तो मैं उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट करती हूँ जो ओवरथिंकर्स हैं, जो समझते हैं कि वो एक जगह नहीं बैठ सकते, वो बहुत एक्टिव और हाइपर हैं। उनको लगता है कि ध्यान एक ऐसे शांत लोगों वाली चीज़ है या किसी कल्ट के साथ जुड़ जाने वाला है, और इट्स नॉट फॉर मी। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे वाले कैरेक्टर में फिट बहुत आसानी से हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स सिचुएशन भी ऐसे ही था मेरे लाइफ में, बाकी सब लोग मेरे जीवन में कर रहे थे, मुझे पता है ध्यान के फ़ायदे हैं, बट खुद मेरे अंदर से वो मोटिवेशन नहीं था, बिकॉज ऑफ कोर्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। बट जब मैंने एक्चुअली ध्यान किया, सबसे पहली चीज़ जो आई रियलाइज इस, मेरे दिमाग में इतने सारे सोच विचार हैं, एंड ऑफ कोर्स जो फिर ऑटोमेटिकली वो जो इच्चीनेस और वो बेचैनीपन आंखें बंद करके करने के लिए, तो मुझे कुछ दिनों बाद ऐसे लगा कि ध्यान ना ही करूँ तो बेहतर है, बिकॉज कुछ भला तो हो नहीं रहा है ना, मैं उसको आगे कंटिन्यू कर पा रही हूँ। बट सही संग बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप स्टार्टिंग में अपना ध्यान की यात्रा में कर रहे हैं। सो इफ़ यू कैन जॉइन अ व्हाट्सएप ग्रुप और लाइक माइंडेड पीपल। आज हमारे पास पीएमसी की हिंदी का कम्युनिटी भी है जो हर दिन सुबह और शाम कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं। थॉट्स आते नहीं हैं, थॉट्स जाते हैं मेडिटेशन में, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो सो कॉल्ड बेचैनी है वो भी हमारा माइंड का प्ले ही है, बट इसको जानना कि ये हमारा माइंड का प्ले है, उसके लिए साधना और अपने आप के साथ थोड़ा पेशेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर इंसान के साथ हर चीज़ से भाग सकते हैं, पर हम अपने आप से नहीं भाग सकते। अगर कभी ना कभी आपको एक समय आएगा ही आएगा वेर यू विल हैव टू डिसाइड, आपको अपने लिए डिसाइड करना ही होगा कि अब आप कहाँ कब तक भागोगे, अब आप कहाँ पर भागोगे। तो मेरे जीवन में ऐसे ही आया था कि फियर एक सिचुएशन बन गया था, फियर ऑफ फेलियर, जिसे मेरे सीए के एग्ज़ाम्स के टाइम पर व्हेन आई सडनली रियलाइज अब मैं कहाँ जाऊँगी, आंसर कहीं और नहीं है, आंसर मुझे खुद ही अपने आप को अपने आप को मजबूत करना है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स कुछ दिन ध्यान के और फिर मैंने छोड़ दिया था, फिर खुद ही मैंने सोचा कि मैं क्यों करना चाहती हूँ, आखिर मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ। तो एक लक्ष्य लेकर मैंने अपने 40 डेज़ का चैलेंज लिया। सो द फर्स्ट 40 डे चैलेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम करते हैं, बिकॉज हम अपने लिए गोल सेट करते हैं। एंड उस समय वेदर और नॉट आपका ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा है, जो आपके अनुकूल, बिकॉज हमारे माइंड में भी हमने एक थॉट बना लिया है कि ध्यान ऐसे होना चाहिए करके, पर थॉट्स आना भी एक ध्यान की एक अवस्था है। ये एक सो कॉल्ड रेस्टलेसनेस जो भी हम फील करते, एक बेचैनीपन भी फील करें, वो भी एक ध्यान का ही अनुभव है। बिकॉज पहली बारी एक ऐसा शेकिंग ग्लास को आप एक जगह पे रख दिए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो लहरें हैं, वो जो चीज़ें हैं जिसको सेटल होना है, उसको सेटल होने में टाइम लगता है। तो मैं सिर्फ नए साधकों को यही बताना चाहूँगी, आप अपनी ध्यान की यात्रा में धैर्य रखें, बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। पत्री जी ने भी हमें यही बोला था, अपनी इम्पेशेंस के साथ इम्पेशेंट मत रहो। आपको लग रहा है कि हाँ मुझे बहुत भागना है, मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे मेरी दवाई छोड़नी है, हम इतने सारे बेनिफिट्स सुनते हैं मेडिटेशन के कि सब दवाई छूट जाती है, मुझे मेरा इंटेलेक्चुअल पावर, मेरा कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ गया है, मेरी तीसरी आँख खुल गई, बहुत सारी चीज़ें। पर शुरुआत होता है अपने आप के साथ हर दिन बैठना। दैट सिंपल प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।